कल की क्लास में हमने एआई के थ्रू एक कोड जनरेट किया और फिर उस कोड की हमने रीडिंग की। उसके मीनिंग देखे, वोकेबलरी देखी और उसका अल्टरनेट वे देखा कि कलर में आप क्या चेंज कर सकते हैं, प्लॉट में आप क्या चेंज कर सकते हैं। इन तमाम पॉसिबल वे देखे जो हम उसके अल्टरनेट अप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास में हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे कुछ और विजुअलाइजेशन पे। और तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जुपिटर पेज ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। और अगर आप में से किसी के पास जुपिटर पेज अभी ओपन है तो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने अलो की हुई है, कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कर लें। उस्मान तारिक साहब, ओके। ज़ुबैर साहब, ठीक है। ज़ुबैर साहब ने स्क्रीन शेयर कर ली है। ज़ुबैर साहब लास्ट लाइन पे आइएगा। कल की क्लास में आपने बार प्लॉट क्रिएट किया फॉर मल्टीपल वेरिएबल। आज की क्लास में हम मज़ीद और विजुअलाइजेशन पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपने फाइकस वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। लास्ट लाइन पे आए सर, उसको नहीं रन करना, लास्ट लाइन पे आए। हाँ, यहाँ पे आप दोबारा स्टेप रिपीट करें ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस हो और याद हो जाए। पैकेजेस के लिए में क्या कौन सा रिक्वायर्ड है? पांडास, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हमने इसको लाइब्रेरी करना है, ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम, नहीं सर, ये इंस्टॉल करने के लिए पिप, ये इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने इसको लाइब्रेरी करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है फाइल को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने के लिए आपने स्क्रिप्ट राइट करना है, pd डॉट रीड एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइल फॉर्मेट या फाइल की जो एक्सटेंशन है वो भी बतानी है, जैसे डॉट एक्स एल एस स्टार्ट पे लिखें। ये कह रहा है कि फाइकस की फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो ये फाइकस है डॉट एक्स एल एस। यहाँ पे आपने डॉट, फाइकस के बाद डॉट एक्स एल एस। अब रन करें इसको, ठीक है। अब फाइकस वाली फ़ाइल को रन करें। अब आपके पास फाइकस का डाटा शो हो गया। इसी तरह जो आपका ओरिजिनल डाटा होगा उसको भी आपने इसी तरह इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसका इंफॉर्मेशन चेक करनी है, आपके डाटे का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमने कल एक कोड राइट किया था, प्रिंट। प्रिंट टाइप करें, ब्रैकेट, यहाँ पे फाइल का नेम आपने लिखना है, फाइल का नेम जिसकी आपको इन्फो चाहिए। फाइकस वाली फाइल की इन्फो आपको चाहिए तो यहाँ पे फाइकस डॉट इन्फो, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसको रन करें। अभी आपके पास आपकी फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपके पास कौन सा डाटा है और उसमें फैक्टर है, न्यूमेरिक डाटा है, करैक्टर है, जो जो चीज़ें हैं आपके डाटे के अंदर, सारी समरी आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में मिल गई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने ऊपर लाइन नंबर 9 पे एक स्क्रिप्ट रन किया हुआ है और
लाइन नंबर 9 के नीचे उसके रिजल्ट्स हैं। जो रिजल्ट्स हैं, जो डिटेल्ड है, जो स्ट्रक्चर है आपके डाटे का, उसमें कहीं भी आपकी फाइल का नाम मेंशन नहीं है, कहीं भी आपकी फाइल के नेम का जिक्र नहीं है। तो आपने इसको, फाइल को, लाइन नंबर 9 को कॉपी करना है। लाइन नंबर 9 को कॉपी करें। सर लाइन नंबर 9 को ये ऊपर प्रिंट फाइकस डॉट इन्फो, ये वाली, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करें। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करें न्यू लाइन में। ये नीचे आपके पास न्यू लाइन शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा पैराग्राफ जो आपके पास शो हो रहा है, इसको भी आपने कॉपी करना है। अब आपके फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको कॉपी करके इसके साथ पेस्ट कर दें। अब इस डाटे में ये जो आपने अभी कॉपी पेस्ट किया है, दो स्क्रिप्ट कंबाइन किए हैं, एक रिजल्ट है और एक स्क्रिप्ट है। अब इसमें फाइल का नेम भी है और आपके डाटे का स्ट्रक्चर भी है। अब आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है। तमाम पार्टिसिपेंट का आइडिया इसको कॉपी करें और इसको चैट जीपीटी पे लेके आएँ। और यहाँ पे आप एक लाइन टाइप करें, आई वांट टू क्रिएट, सॉरी, आई वांट टू परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस, आई वांट टू परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस इन पाइथन। ओके, मैसेज सेंड करें। कह रहा है कि टू पर, अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है स्टार्ट में, ये आपने लाजमी रीड करनी कि ये क्या कह रहा है। बहुत सारी बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ये कह रहा है टू परफॉर्म द कोरिलेशन एनालिसिस ऑन द डाटा सेट यू हैव which appear to be variation of the famous iris dataset, you can use the dot core method in pandas। तो कह रहा है जी आपने डॉट कोर वाला फंक्शन यूज़ करना है जो कि पांडा पैकेज के अंदर है, टू कंप्यूट द कोरिलेशन मैट्रिक्स फॉर द न्यूमेरिक कॉलम्स सिंस स्पीशीज इज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरिलेशन एनालिसिस। जुबैर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, आपने आर की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है? जी जी सर। ओके, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने जब ये एनालिसिस रन किया था कोरिलेशन का, जी सर। और तो हमारे नॉन पास, न्यूमेरिक वैल्यू को सर हम इसे कोर के तहत जो है ना वो कॉलम हम रिमूव करते हैं। हाँ, यानी वहाँ पे हमने एक कॉलम रिमूव कर दिया था -5। राइट सर। ठीक है, तो इसने भी यही बात कही है कि हमें जो स्पीशीज वाला कॉलम है ना, ये कैटेगोरिकल कॉलम है। ये देखें, इसने आपको पहले बता दिया। जी सर। यानी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले उसने सारी तफसील आपको बता दी है। तो जी अगर सर। आप एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले, इसको कॉपी करने से पहले, सिर्फ इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको रीड कर लें,
तो बहुत सारे एरर्स जो आप फेस करते हैं आप उनसे बच जाएं। कॉपी करें जी। इसको और इसको लेके आए पाइथन पे, पेस्ट करें इसको यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ। अब आपने इसको रीड करना है, रन करने से पहले इसको मुकम्मल तौर पे रीड करना है। इसके लिए पैकेज आपको कौन सा रिक्वायर्ड है, पांडा, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। फिर वो कह रहा है ज्यूमिंग फाइकस इज योर डाटा फ्रेम, बिल्कुल फाइकस ही हमारा डाटा फ्रेम है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द कोरिलेशन मैट्रिक्स। फिर उसने कोरिलेशन मैट्रिक्स के लिए जो है वो फार्मूला राइट करके दिए। और असल में जो कोरिलेशन का फार्मूला है ना, जी वो सर। है, अगर आप यहाँ पे एक लाइन पे एक और लाइन एंटर करें यहाँ पे, मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे लिखें फाइकस डॉट कोर, CORR कोर, ब्रैकेट क्लोज। इसको रन करें आप। इसने दे दिया कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग का मतलब है कि करेक्टर है, ठीक है। वो उसने S1 मेंशन कर दिया ना कि आपके डाटे में S1 है। जी सर बिल्कुल है। कोरिलेशन मालूम करने के लिए सिर्फ ये दो वर्ड हैं, फाइल का नेम आगे डॉट कोर। अगर सर आपकी एक्स, फ्लोट तो वो होगा जो हमारी वैल्यूज पॉइंट्स में है ना सर। जो वैल्यूज पॉइंट में है वो होगा फ्लोट डाटा, और जो स्ट्रिंग है ना जिसके जी साथ सर। करेक्टर्स हैं, जैसे एस लिखा हुआ है ना, S1 S2 S3, या जी सर। अल्फा न्यूमेरिक जिसे आप कहते हैं, यानी उसमें नॉन नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू वो स्ट्रिंग होगी। या कोई नेम, मसलन करेक्टर जिसे आप कहते हैं ना, जी जी सर। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि किसी प्लांट का नेम लिखा हुआ हो, किसी जी सर एनिमल आगे का नेम लिखा हो। उसने आगे दिया भी है, एस फ्लोट से आगे ना S1 दिया हाँ है। S1 जी दिया जी हुआ है ना एग्जाम्पल के तौर जी। पे। जी तो जी। स्ट्रिंग का मतलब है कि ऐसा वर्ड जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स हों, लेटर्स हों, जी करेक्टर सर। हों, ठीक है। अब वापस आए ऊपर। अब हमने इसको -5 करना है, ठीक है। कॉलम के अंदर सर। नहीं, यहाँ पे कॉलम के अंदर, ये ऊपर देखें लाइन में उसने किया हुआ है, यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे ड्रॉप वाला। यानी हम स्पीशीज़ वाले कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं ना। जी सर। वो देखें उसने ऊपर फाइकस डॉट ड्रॉप, जी सर। यानी फाइकस की फाइल से हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं स्पीशीज़ वाला कॉलम। जी सर। तो आप यहाँ पे अगर नीचे टाइप करें फाइकस डॉट फाइकस डॉट ड्रॉप, ड्रॉप। आगे ब्रैकेट में लिखें ठीक स्पीशीज़, है। इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड स्पीशीज कामा में लिखें। का, स्पीशीज का एस बड़ा एस है ना सर। कैपिटल है बिल्कुल, ठीक है। अब वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा सर। ये वाला ड्रॉप डॉट स्पीशीज़ क्या करेगा कि आपके डाटे में से स्पीशीज़ वाले कॉलम को रिमूव कर देगा। अगर आप इसको एक नया नाम दें या इस कोड को आप रन करें एक दफ़ा, लाइन नंबर 11 को, देखें इसने क्या error दिया आपको। ये कह रहा है नॉट नॉट फाउंड फाउंड इन एक्सिस, एक्सिस में। यानी यहाँ पे आपने एक्सिस डिफाइन नहीं किया। ऊपर जाएं वापस, यहाँ पे आपने ये ड्रॉप के बाद एक और लिखा होगा, ये x=1। x=1 का मतलब है कि आप कॉलम रिमूव करना चाहते हैं। अंदर ही लिखना है सर। नहीं, वो देखें कॉमा लगा के लिखा हुआ है ना ऊपर, x=1, x=1। अब इसको रन करें। ये देखिए इसने आपके डाटे में से स्पीशीज़ वाला कॉलम रिमूव कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब वापस जाएं। अब जब आप ये वाला कोड रन करेंगे ना, सर कोरिलेशन वाला, कोरिलेशन पे आए ना, ऊपर कहाँ पे चलेगी, ये नीचे जो भी आपने कोड पेस्ट किया है, हाँ ये वाला कोड। ये देखिए अगर आपको कोड की रीडिंग आ रही है तो हम इसको एडिट कर पा रहे हैं ना।
फाइकस जी डॉट सर। ड्रॉप, सेम वही कोड हो गया हमारा। जी अब सर। अगर आप इसके बाद लिखते हैं डॉट कोर, डॉट कोर, अब इसको रन करें, सॉरी ब्रैकेट भी लगाएं इसके साथ, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन के साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब देखें इसने आपको कोरिलेशन फाइंड करके दे दिया इसका। तो ये डॉट कोर वाला फंक्शन जो है वो कोरिलेशन फाइंड करके दे रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमने अप्लाई की हैं चीज़ें, वो हमने फाइल को रेडी करने के लिए अप्लाई की हैं। जी सर। और अगर आपके पास ये डाटा सेट ऑलरेडी रेडी हो, आपकी जो एक्सेल फाइल जो आपने इंपोर्ट की हुई है ना, उसमें हाँ कोई जी। कोई जो है वो करेक्टर वाला कॉलम मौजूद ना हो, तो सिंपल आप क्या करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, डॉट कोर, वो। 2 वर्ड हैं, फाइल जी। फाइल का नेम, आगे कोर जो फंक्शन आपने यूज़ करना है। जी सर ठीक। ठीक है। मतलब फाइकस डॉट कोर ब्रेकेट इन ब्रेकेट आउट। हाँ, अब जी दोबारा सर। आप, हाँ, जब आप रन करेंगे ना वापस यहाँ पे आए, अब आपकी फाइल में से वो रिमूव हो चुका हुआ है। अब अभी जस्ट यहाँ नीचे। पे, हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइकस डॉट कोर लिखेंगे ना, तो ये आपको कोरिलेशन का एनालिसिस करके दे देगा, क्योंकि अब उसने वो रिमूव कर दिया हुआ इसमें से, नहीं किया। अब हाँ सॉरी, ऊपर जाएं वापस, पहले आपने इसको नेम देना है एक, इसको इक्वल करें फाइकस के, लाइन नंबर 17 में, लाइन नंबर 17 पे, हाँ, इसको आपने इक्वल करना है फाइकस के। ये कोर कोर वाला रिमूव करके, यहाँ से कोर वाला रिमूव करें। अब इस लाइन को दोबारा रन करें। ठीक है, अब आपने इसको नेम देना है फाइकस का अगेन। सर ऊपर ऊपर, पहले इसको फाइकस का नेम दें, फिर वो वर्क करेगा। हाँ, इसको यहाँ सर। पे लाइन नंबर 21 को, इस पूरे इसको। स्क्रिप्ट को सर इसको इक्वल करें फाइकस के। यस, ठीक है, क्योंकि पहले जो आपके पास फाइकस वाली फाइल है ना, वो शो कर रही है आपके पास स्पीशीज वाला कॉलम मौजूद है। ठीक है। इसको रन करें। अब आपकी जो फाइकस वाली फाइल है ना, उसमें से वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा, स्क्रॉल अप, हाँ यहाँ पे। अब आपने ये वाली लाइन रन करनी है, लाइन नंबर 19। ठीक है सर, इस तरह ही करनी है। जी ठीक है, लाइन नंबर 19 रन करें, ये देखें। ठीक है, होगी। यानी अब आपकी फाइल का नाम और फंक्शन, 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो उसने आपको जो है वो इसका कोरिलेशन बट फाइंड सर करके दे। हमें कॉलम जो है रिमूव करने के बाद उस फाइल को फिर जो है ना हमें रीनेम करना पड़ेगा। उसका हाँ, नाम क्योंकि चेंज करना नाम होगा, तो चेंज कोडिंग करना दोबारा पड़ेगा, करनी पड़। जी कोडिंग जी दोबारा बिल्कुल। करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जी सर। हमने पहली फाइल था उसका नाम भी फाइकस था ना। जी जी सर। तो हमने जब ये इसको रिमूव किया ना, तो इसको कोई नाम नहीं दिया, तो ये कहीं भी सेव नहीं हुई फाइल। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आप इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, तो प्लॉट के लिए ऊपर लाइन नंबर 22 में देखें, डिस्प्ले द कोरिलेशन, ये सर नीचे देखें ना, ऊपर चले गए, ये वाला। अब यहाँ इसमें पे सर। हाँ, अब चूंकि इसने कोरिलेशन एनालिसिस को एक नेम दिया हुआ है, कोरिलेशन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, जी सर। आपने अभी तक लाइन नंबर 25 को कोई नाम नहीं दिया हुआ। जी सर। देखें, कोई नाम दिया हुआ लाइन नंबर 25 को, कोई कोडिंग की हुई है नहीं। इसकी, इसको किसी के जी। इक्वल भी नहीं किया हुआ ना। जी सर। आप इसको किसी के इक्वल कर लें। इसको कर लेते हैं पीपीटी। हाँ, पीपीटी कर लें, इक्वल, हाँ, इसको रन करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइप करें प्रिंट, आगे ब्रैकेट, पीपीटी, पीपीटी, नो नो सर, पीपीटी जस्ट, क्लोज कर दूं ब्रेकर सर? ब्रैकेट क्लोज करें और इसको रन करें। ये आपको इसने दोबारा मैट्रिक्स शो कर दिया। अब आप इसका मैट्रिक्स प्लॉट, को। हाँ, अब आप इसका प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्लॉट क्रिएट करने के लिए इसने आपको एक और स्क्रिप्ट दिया होगा। चैट जीपीटी पे आए, वहाँ पे एक और स्क्रिप्ट होगा प्लॉट क्रिएट करने के लिए, नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको लिखें थैंक्स,
also write script for its plot। क्योंकि आपने उसको एनालिसिस का बताया था, तो उसने आपको एनालिसिस के लिए स्क्रिप्ट राइट करके दी है। अब देखें उसने सीबॉर्न पैकेज यूज़ किया प्लॉट के लिए। वीबॉर्न और मैटप्लॉट। हाँ, नीचे स्क्रॉल अप, स्क्रॉल इसको करें। हाँ, ये देखें, एस एन एस डॉट हीट मैप वाला फंक्शन इसने यूज़ किया है, और सी बॉर्न कोरिलेशन। और मैट प्लॉट लिब वाला पैकेज यूज़ किया है। कॉपी करें इसको, पेस्ट करें इसको, और रन करें। देखें क्या एरर दे रहा है। अभी कह रहा है फाउंड, नॉट फाउंड इन एक्सेस। ओके, वापस जाएं, स्क्रॉल अप। दोबारा रन करें इसको। सेम वही एरर आ रहा है, स्पीशीज नॉट फाउंड इन एक्सेस, क्योंकि हमने स्पीशीज वाला कॉलम रिमूव कर दिया हुआ है अपने डाटा से। तो इस वजह से ये इशू कर रहा है। अब आपने ऊपर वाला कोड दोबारा रन करना है, ताकि आपकी ओरिजिनल स्पीशीज़ वाली फ़ाइल शो हो, क्योंकि ये उसने ओरिजिनल डाटे पे दी है। हमने यहाँ पे, ये गलत है। नहीं सर, इसमें तो हमने जो है ना वो रिमूव कर दिया ना, स्पीशीज़ वाला कॉलम। ऊपर जाएं, ऊपर जो अभी आपने स्टार्ट में ना, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपने पीडी वाला कोड रन, हाँ ये वाला कोड आप दोबारा रन करें, लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 रन करें सर, लाइन नंबर 5 ऊपर है ये। ठीक है, आप फाइकस वाली लाइन रन करें, लाइन नंबर 7। ओके, अब वापस आ जाएं आप एंड पे। ठीक है, अब इस कोड को रन करें, अब ये वर्क करेगा। ये देखें, क्योंकि हमने ऊपर वाले डाटे में से ना स्पीशीज़ वाला कॉलम रिमूव कर दिया हुआ था, तो इसको जो है वो स्पीशीज़ वाला कॉलम एज अ इसने वहाँ से रिमूव करना था डाटे में से। ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, स्क्रॉल अप कीजिएगा। ये देखें, इसने दोबारा, सर ये लाइन, ये भी जो आपने कॉपी की है, हाँ यहाँ पे ये देखें, कोरिलेशन मैट्रिक्स वाले कॉलम पे स्क्रिप्ट पे आए, इसने दोबारा फाइकस डॉट ड्रॉप स्पीशीज़ को ये दोबारा ड्रॉप कर रहा है, जबकि ये हमारे डाटे में तो मौजूद ही नहीं है स्पीशीज़ वाला कॉलम, क्योंकि हमने इसको पहले रिमूव कर दिया हुआ था। इस वजह से ये आपको एरर दे रहा था कि स्पीशीज़ कॉलम नॉट फाउंड। ठीक है, ओके। ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक कंप्लीट कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या नहीं समझ आ रही तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। काइंडली इसको आप कॉपी करें, बल्कि अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे ये एचडी फॉर्म में मैंने इसको सेव करना है 300 डीपीआई में या 600 डीपीआई में, तो वो आपको सेव करने के लिए स्क्रिप्ट भी राइट करके दे देगा, या आप इसको ड्रैग करके ग्रुप में ड्रॉप कर दें। किसी और पार्टिसिपेंट की तरफ से काइंडली अगर कोई इशू है तो बताएं, अदरवाइज़ ये प्लॉट क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। माइक आप लोगों के मैंने लो किए हुए हैं, अगर कोई पार्टिसिपेंट माइक ओपन करके कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अस्सलाम यहाँ, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अगर यहाँ तक डन हो चुका है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कोरिलेशन रन करने के लिए हमने करेक्टर वाला कॉलम ड्रॉप किया है, तो जी, हीट मैप की क्वेश्चन के लिए भी हमें करेक्टर वाला कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा? हम करेक्टर वाले कॉलम के साथ नहीं हीट मैप क्रिएट कर एक्चुअली सकते? हीट मैप एनालिसिस नहीं है, हीट मैप हम्म। विजुअलाइजेशन है। जी बिल्कुल।
ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप स्पीशीज वाला कॉलम शो करना चाह रहे हैं तो फिर भी शो हो हम्म। जाएगा। अगर आप ठीक स्पीशीज है। के कॉलम के बगैर अप्लाई करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो भी शो हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि हीट मैप पे एक साइड पे S1 S2 S3 हो, और एक साइड पे जी जी। पेटल लेंथ सेपल विड्थ हो, जी जी। उस तरह भी शो हो जाएगा। सर मेरा ठीक है। यही कंसर्न था, थैंक यू सर। ओके। ये क्योंकि जो कोरिलेशन ये एक प्रॉपर एनालिसिस है, तो एनालिसिस यस की ये सर। रिक्वायरमेंट है कि आपके पास न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। जी सर। जबकि हीट मैप जो है वो एक विजुअलाइजेशन है, वो कोई एनालिसिस नहीं है। वो किसी भी डाटे को आप हीट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन सिंपल आप मीन डाटे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सर कोरिलेशन के लिए आपने कहा था कि सबसे बेटर सूटेड है कि हम हीट मैप के थ्रू कोरिलेशन जी को जी बिल्कुल। वो, विजुलाइज कर। हाँ, वो तो एनालिसिस है ना, उसको विजुअलाइज कर लें। आप मीन डाटे को भी विजुअलाइज कर सकते हैं हीट मैप की शक्ल में। ओके। ओके, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। और अगर ये स्टेप डन हो गया तो डन टाइप करें, फिर नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इस स्टेप तक कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर करें और चैट में डन टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट टास्क है हमारा। आप में से कोई पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर जुपिटर ओपन कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टास्क आप नोट कर लें, जो भी आपने कंप्लीट करने हैं। अभी आपने जो है वो कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट किया है। यहाँ पे लिखें, नेक्स्ट टास्क लिखें हेडिंग हैशटैग के साथ, कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज। सर टास्क नोट करें, जुपिटर पे नोट कर लें, हैशटैग कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज, ग्रुप्ड बाय स्पीशीज।
ये ग्रुप्ड बाई है, ग्रुप GROUP, ग्रुप्ड बाय स्पीशीज and draw its dendrogram. Okay, second task, create PCA by plot, PCA plot, PCA by plot. Sorry, PCA plot, PCA by plot, PCA plot, comma, PCA by plot, PCA Viz plot, FIVZ, Viz plot, FIV, not D, V, Fizz, FIVZ, Fizz plot. और third task, card diagram, circular bar plot, 3D scatter plot, ओके। ये अब आज का आपका टास्क है, ये भी आपने कंप्लीट करना है। ये कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी जो है वो ये चीज़ें नोट कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जो पूछें। हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं एकेडमिकली भी इनको यूज कर रही हूँ, ठीक तो है। जो हमें चैट जीपीटी इंटरप्रेशन देते हैं, इसकी प्लेजरिज्म खत्म करने के लिए कौन सा बेटर बेटर सॉफ्टवेयर है जिससे हम एआई का इम्पैक्ट खत्म कर सकें, आप उसको, प्लेजरिज्म हाँ, रिमूव। आप ना उसको डायरेक्ट कॉपी ना यूज़ करें उसकी। आप सिर्फ उसको एक दफ़ा रीड करके उसको खुद अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। सर चलिए, लेकिन जनरली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद इंटरप्रेट करना मुश्किल है, तो आप कोई सॉफ्टवेयर, जैसे आपने हमें चैट जीपीटी सजेस्ट किया हुआ, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो एकेडमिकली प्लेजरिज्म को रिमूव करने में हेल्प करे हमारी? जी बहुत सारे ऑप्शन है, आई थिंक क्यू बिल्ट है, इस तरह का कोई एक है, ग्रामरली है। सर ग्रामरली जैसे मैंने यूज की है, वो भी तो एआई का ही देता है आपको सजेशन, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, एआई डिटेक्टेड। वो रीराइट करके देता है ना। जी सर, रीराइट जो करके देते हैं हमें, तो वो आ जाता है एआई इम्पैक्ट, इसमें श्योर नहीं, है। आप एआई ना ना करें, आप उसको सिंपल एआई के बगैर अप्लाई पैराफ्रेज। करें। हाँ, पैराफ्रेज करें। बहरहाल बेस्ट ऑप्शन अच्छा ये है सर। कि सिर्फ आप एक दफ़ा अपने ग्राफ को या रफ ग्राफ को ना अपना डाटा भी चैट जीपीटी से इंटरप्रेट ना करवाएं। एक सैंपल डाटा, जिस तरह आपके पास फाइकस की फाइल है ना, अगर आप सेम टू सेम एनालिसिस अपने डाटे पे करना चाह रहे हैं तो पहले वो एनालिसिस फाइकस की फाइल पे करें। उसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना उसको चैट जीपीटी से इंटरप्रेट करवा लें, एक दफ़ा उसको रीड करें। 5-10 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये क्या कह रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं। फाइल के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करूँ, वैल्यूज को डाल दूं फाइल में? मेरी बात तो सुने ना। जी सर। मसलन ये सर ने स्क्रीन शेयर, सर स्क्रीन एक मिनट शो कीजिएगा मुझे आप जुपिटर की। हाँ, सर ऊपर जाएं, आपके पास एक टेबल जनरेट हुआ था कोरिलेशन मैट्रिक्स का। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। यस सर। अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल आपको इसको नहीं समझ के मैंने कैसे इंटरप्रेट करना है, जी सर। लेकिन ये आपका ओरिजिनल डाटा नहीं है। आप अपने ओरिजिनल डाटे का भी सेम टू सेम टेबल बनाना चाह रहे हैं। जी सर।
तो ओरिजिनल डाटे पे टेबल बनाने से पहले ना आप एक डमी फाइल के ऊपर वर्क करें। आपके पास एक डमी टेबल आ जाएगा, जिस तरह ये आपके पास फाइकस वाली फाइल का टेबल है। जी। अब आप इसको कॉपी करें सर। आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको पढ़ना है, आप खुद से अपने डाटा की इंटरप्रिटेशन कर लेंगे विदाउट एनी हेल्प। यहाँ पे इसको पेस्ट करें और इसको बोलें कि प्लीज़ एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट। जब सिर्फ इंटरप्रेट बोलेंगे तो इसे आपको इंटरप्रिटेशन करके दे देगा एक पैराग्राफ में। जब आप इसको एक्सप्लेन बोलेंगे ना, वो हर एक वर्ड की वजाहत भी करेगा साथ। ओके, सेंड करें मैसेज। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, ये देखें, पहले वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन ऑफ द वैल्यू, ये डायगोनल वैल्यूज़ ये 1 होती है, ठीक है, 1 पॉइंट। दीज वैल्यू रिप्रेजेंट द कोरिलेशन ऑफ ईच फीचर्स विद इटसेल्फ विच इज़ ऑलवेज 1। परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, यानी ये -1 से लेके +1 तक होती है ये वैल्यू। ऑफ डायगोनल वैल्यूज़, these represent the correlation between two different features। अब नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये इंटरप्रिटेशन इसने दी हुई है। पेटल विड्थ एंड पेटल लेंथ, ये इसकी जो वैल्यू है 0.96 है। अगर आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे ना, तो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के नज़दीक है। इसी तरह आपने अपने डाटा में देखनी है कौन सी वैल्यू 1 के नज़दीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रही है। सेम इसी तरह आप अपने डाटे को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। A correlation coefficient of 0.96 indicate a very strong positive correlation between petal width and petal length. This means that as the width of the petal increase, the length of the petal also increase proportionally. They likely vary together in the dataset. इस तरह आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उसमें भी कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू जो है वो 0 के -1 के करीब होगी, और कुछ की वैल्यू जो होगी वो +1 के करीब होगी। जिनकी वैल्यू +1 के करीब है वो हाईली सिग्निफिकेंट होंगे, जिनकी नेगेटिव में जा रही है वो नेगेटिव कोरिलेशन शो करेगी, लेकिन हाई या लो हो सकती है। तो आप एक दफ़ा इसको जब सर रीड कर इसमें लेंगे। जी मैडम। सर इसमें ऑफ डायगोनल वैल्यूज कौन सी, डायगोनल वैल्यूज तो मुझे पता है जो अंदर लिखी हुई, ऑफ डायगोनल वैल्यूज कौन सी हैं जिसने ऊपर दी थी हमें। यानी दोनों साइड पे वैल्यूज़ है ना आपकी, जिनको आपने कंपेयर करना है। अच्छा, इसको कॉपी करके ना ये भी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट जस्ट इसको एक दफ़ा आप रीड कर लेंगे तो आपको सारे कोरिलेशन टेबल की समझ आ जाएगी। Sir, can I share my screen? जी सर, शेयर करें। So let me allow, please. जी सर, अलाउड हैं, शेयर करें। Yes, sir. Can you see this? जी सर। सर मैंने ये डेनोग्राम ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इट्स ठीक है। दैट दिस वन। अब सर मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, लाइक ये सिर्फ इन स्पीशीज S1 S2 S3, ठीक है, जी जी। इनके बीच है। अगर मैंने चेंज करना हो कि पेटल लेंथ सेपल लेंथ विड्थ और किस स्पीशी के अंदर कौन सी आपस में जो है ना वो लिंक्ड है, तो उसको फिर फर्दर कैसे प्रोसीड, मतलब डिफरेंट टाइप के डेंडोग्राम को कैसे लिखना सर है इसमें? जो डेंडोग्राम है ना, ये हाँ, एक्चुअली यूज़ होता है क्लासिफिकेशन के लिए। जी सर। तो आपने यहाँ पे जो स्पीशीज़ को क्लासीफाई कर लिया है, ओके। यानी आप कहते हैं कि जो आपने वेरिएबल्स प्रोवाइड किए हैं ना, जी जी। उन वेरिएबल की बेस के ऊपर जो S2 है और S3 है, जी जी सर। ये आपस में क्लोज रिलेटिव है, जी जी। जबकि S1 इनका दूर का रिश्तेदार है। S1 इज क्लोज टू S2 बट नहीं, फार एस अवे टू फ्रॉम एस टू S2। के क्लोज नहीं है सर। ऊपर जी देखें सर। बार कहाँ पे जा रही है। ये सर। इनका जो डिस्टेंस है ना, ये जी सर। इस साइड पे एक स्केल बना हुआ है। जी सर। जो
S2 और S3 में देखें, लिंकेज डिस्टेंस आ रहा है 1 पॉइंट कोई 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यस सर। ये आ रहा है। यस सर। अब S1 का देखें बार कहाँ पे जा रही है, ये लाइन ये 4 पे आ रही है, यस सर। ये 4 पे और ये इधर 4 पे। ये जी सर। जितना S1 S2 का रिलेटिव है उतना ही S3 का रिलेटिव है, जी सर। क्योंकि इनकी बार ऊपर सेम हो रही है, यहाँ पे आके ये कंबाइन हो रहे हैं, ये एक ही खानदान से आ रहे हैं, जी सर। ठीक है। फर्ज कर लें कि ये 2 भाई हैं, यस सर। एक भाई ये हो गया, सौतेला भाई हो गया इनका, और ये यस 2 सर। भाई हो गए, ठीक है। यानी ये यस सर। क्लोजली रिलेटिव हैं, ये इनसे दूर चला गया। जी तो सर। इनका जो लिंकेज डिस्टेंस है वो यस सर। 1.678 तक है, जबकि ये इनका 4 5 है, यानी ये दूर जाके इनसे जाके मिलता है, जी सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। सर कैन मुझे एक बात, एक और मुझे बता सर, जिस तरह हम वो पहले अगर कोई स्पेसिफिक कोई किसी और साइट से ना हमने डेंडोग्राम लेना हो, हम इसको एचटीटीपी को कैसे क्या केस डेटा के ऊपर वो बना ले, वो जिस तरह आर में करते थे सेम इस पे हो सकता है पाइथन में? कौन सा सर? मतलब हमें यानी कोई आपने स्पेसिफिक। एक वेबसाइट से देखा है? जी सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप वहाँ से स्क्रिप्ट पिक करें, जी सर। वो स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और अपने डाटे की इंफॉर्मेशन भी चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। यहाँ पे ना आप वहाँ पे आए इमेजेस पे, ओके सर। यहाँ पे आपको डेंडोग्राम मिल जाएंगे। सर ये जो डेंडोग्राम और इनको ये हीट मैप और डेंडोग्राम में ऐसा क्या डिफरेंस है सर? हीट मैप अलग चीज़ शो कर रहा है, डेंडोग्राम अलग शो कर रहा है। डेंडोग्राम जो है ना वो आपको शो करेगा कि कोई चीज़ कितनी नज़दीक है या दूर है, यानी उनमें आपस जी में सर। क्लासिफाई आपको करके देगा, जी सर। क्लासिफिकेशन करके देगा। जबकि जो हीट मैप जो कोरिलेशन है, हीट मैप है, वो यस सर। आपको कलर की बेस के ऊपर आपकी जी वैल्यूज सर। शो करेगा कि इनकी वैल्यूज नज़दीक नज़दीक है, इनकी वैल्यू दूर है, जी सर। ठीक है। सर अब अगर इसको करना हो ना डेंडोग्राम को, ये कर सकते हैं जी इसमें? आप बना सकते हैं, आप वहाँ पे हैं चैट जीपीटी पे, यस सर। ये आर में बना हुआ है सर। जी सर। आप यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम आई कैन ड्रा इन पाइथन, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, प्लीज गिव नेम ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेंडोग्राम्स। अब उसने बेसिक डेंडोग्राम की भी एग्जांपल आपको बता दी है, ठीक है, यस सर। और साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि ये क्या है। मसलन यस सर। डेंडोग्राम विद लेबल, रूटेड डेंडोग्राम, कलर्ड डेंडोग्राम, फिर है इंटरमीडिएट डेंडोग्राम में आ गया टर्नकेटेड डेंडोग्राम, डेंडोग्राम विद लीफ फॉन्ट एडजस्टमेंट, हीट मैप विद डेंडोग्राम, ये जो भी आप देख रहे थे ऊपर, यानी यस हीट सर। मैप और डेंडोग्राम इकट्ठा बने। यस सर। उसके बाद डेंडोग्राम विद डिफरेंट लिंकेज मेथड, यानी यस सिंगल सर। लिंकेज वर्ड में, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह जी सर। कोरिलेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं ना, यस इसी सर। तरह डेंडोग्राम की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। वर्ड मेथड है, सिंगल है, कंप्लीट है, एवरेज है, सेंट्राइड है, मिनहटन है। उसके बाद एडवांस है, बाई क्लस्टरिंग डेंडोग्राम, सर्कुलर, रेडियल डेंडोग्राम, ये जो आप देख रहे थे वो सर्कुलर था, ठीक है, यस सर। रेडियल। फिर उसके बाद डेंडोग्राम विद कस्टम एनोटेशंस, फिर 3D यस सर। डेंडोग्राम, इंटरेक्टिव डेंडोग्राम विद प्लॉटली। तो आप बनाना चाह रहे हैं रेडियल या सर्कुलर, जी सर। ठीक है। तो आप इसको जी बोलो कि आई वांट टू क्रिएट सर्कुलर डेंडोग्राम, ओके, सेंड करें मैसेज।
देखिए फाइकस वाली फाइल आपकी पिक कर रहा यस सर। है। ओके, रन करें। ये ये तो कोरिलेशन का उसने निकाल के दे दिया। सर ये है। नहीं, ये उसने ना रोटेट करके दे दिया ना। यस सर। सर्कुलर डेंडोग्राम नहीं। आपको आप उसको सर बोले इनको ये सर्कुलर डिस्प्ले क्लस्टर इन अ रेडियल फॉर्मेट फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। आप उसको बोले नहीं, आई नीड फैन टाइप सर्कुलर डेंडोग्राम। सर ये एक दफ़ा ट्राई कर, वेट करूं। जी जी, वेट कर लें। एक्चुअली वो ऊपर आपने ना वो साथ आपको कोरिलेशन के रिजल्ट के मैट्रिक्स के ऊपर क्रिएट करके दे रहे हैं ना। आपको यस इसका सर। दोबारा इंफॉर्मेशन इसकी लेनी पड़ेगी। यहाँ से दोबारा इंफॉर्मेशन लें, प्रिंट इन्फो वाला कोड या ऊपर जो आपने कॉपी किया हुआ है ना उसको, ऊपर आपके पास सर होगा वो, उसी को कॉपी कर लें या नया जनरेट कर लें। ये सर। जी सर। ये इन्फो नहीं, गलत लिख दिया ना, फाइकस डॉट इन्फो। सर सॉरी सर। पहले आपने फाइल का नाम लिखना है, फिर फंक्शन का नाम जो ये आप सर। फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सर। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर लें और न्यू चैट में ओपन करें और वेबसाइट से प्लॉट का नेम देख लें। आप गूगल पे आएँ, जी सर। इसको भी ना कॉपी करें, आप गूगल पे आएँ। जी सर। यहाँ पे आप लिखें डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन पाइथन। जी सर। ठीक है, अब देखें पाइथन पे कौन कौन सा बना हुआ है। सर ये है पाइथन पे। ये पाइथन पे नहीं, ये पाइथन पे नहीं, यार पे है। ट्री लाइन डेंडोग्राम पाइथन है ये। सर ये डिफरेंस कैसे पता लगता है कि ये आर में है और ये पाइथन में है? सर ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आर की हैं स्पेसिफिक ना, और साथ आर लिखा हुआ होगा। जैसे ये देखें, इसका सर स्क्रॉल अप कीजिएगा, ये STHDA, यहाँ पे पाइथन के कोड्स होते हैं ना। ये ये सर। इस साइड पे, ये कॉर्नर पे देखें, ये वाली वेबसाइट। ये सर। ठीक है, STHD वाली वेबसाइट है। तो ये आप एक दो दफ़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा कि ये आर की वेबसाइट है, ये पाइथन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जी अगर सर। आप, हाँ, अगर साथ लिखें गिट हब, हाँ, अब ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ना, पाइथन ओवरफ्लो, हाँ ये वाली पाइथन लिखा हुआ है, सेकंड के साथ भी स्टैक पाइथन ओवरफ्लो। लिखा हुआ है। जी, यस। इस पे देखें, स्क्रॉल डाउन करें इसको। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, देखें आपकी मर्ज़ी का कोई प्लॉट है, ये भी डेंडोग्राम है। ओके, आप ना जहाँ पे डेंडोग्राम लिखा हुआ है ना, आपने वहाँ पे सर्च करें सर्कुलर डेंडोग्राम। सर यहाँ। हाँ, सर्कुलर डेंडोग्राम। हाँ, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट देखें, ये वाली। स्क्रॉल डाउन करें इसे। ओके, हाँ, ये ठीक है।
अब ये देखें, इंस्ट्रक्शन पढ़ें इसकी और देखें कहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है, वो स्क्रिप्ट चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और उसको बताएं कि आई नीड सिमिलर प्लॉट, वो आपको सेम टू सेम उसी तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। सर आप ये स्क्रिप्ट यहाँ से ले रहे हैं? सरकोस, हाँ, ये स्क्रिप्ट सारा कॉपी करें सरकोस से, ये जी सरकोस सर। प्लॉट से। यस सर। हाँ, ये सारा एंड यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे तो आपके पास इस तरह का प्लॉट क्रिएट होगा। जी सर, सर ये ऑप्शन है ना, इस पे कॉपी कर सकता हाँ, है कॉपी यस? का है ऑप्शन, ठीक है। ChatGPT में लिखना है? चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और बोलें आई नीड सिमिलर प्लॉट। सर न्यू चैट खोलो। जी सर मेरा क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट, जी जी बोलें। कि हम जो गिटहब का कोड है वो एज इट इज भी तो कॉपी कर सकते हैं, जैसे हम साइटेशंस कॉपी करते हैं पेपर के लिए? बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं उसको। क्योंकि सर आई मैंने नीड आर में सिमिलर सर, तो। जी मैडम। जी जी मैडम। बस सर आपने आर में हमें बताया था कि गिटहब से भी हम कोड किसी ऑथर का यूज कर सकते हैं एज बिल्कुल इट यूज़ इज कर भी। सकते हैं, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं प्रॉपर कि मैंने यहाँ से लिया है, क्योंकि ये वहाँ पे जो कोड होते हैं ना वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होते हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ थैंक पे यू अब सर। आप इसको डाटा प्रोवाइड करें, आई नीड सिमिलर, आई नीड यहाँ पे लिखें आई नीड सिमिलर प्लॉट, माई डाटा सेट नहीं, जी आई, सर। अगर यहाँ पे लिखें आई नीड सिमिलर प्लॉट जी सर। ऑन गिवन डाटा सेट, ऑन गिवन इन्फो। ओके, इस पर आप वर्क करें तो इंशाल्लाह ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा। और इसको क्रिएट करने के बाद आप ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मैं इनको लिंक शेयर कर लूँ। ओके सर। ओके सर, बहुत सर शुक्रिया मेरा तुम। एक क्वेश्चन था शॉर्ट सा। जी सर। अच्छा सर, जैसे हमने आर लैंग्वेज में इस्तेमाल किया था, मतलब कोई भी सैंपल डेटा टेबल से उनको जो है ना कन्वर्ट करना था एक्सेल फॉर्मेट में, तो जी इधर भी वही चैट जीपीटी से हेल्प लेकर कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, सेम टू सेम। सेम टू सेम। कोई भी आपके पास, ये मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आर आ जाए ना तो जी जी पाइथन सर। आपको 70% वैसे ही समझ आ जाएगी। जी राइट सर। सिर्फ थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना है, जी कुछ सर। वर्ड का डिफरेंस है। जैसे वहाँ पे हम एस टी आर करते थे, यहाँ पे इन्फो का वर्ड यूज़ होता है। जी जी सर। ठीक है, मामूली ठीक सा है। डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जी राइट सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।